वेलकम गाइस, हम फिर से आ गए हैं अपने चैनल पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और कल हमने मेथड ए सीखा था जिसको हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसकी टू डिजिट और 3 डिजिट वाली वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी मेथड की ट्रिक्स जब सीख रहे हैं तो मेथड बी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्वायर्स की मेथड बी करेंगे, बस ये लास्ट है, फिर स्क्वायर्स का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह सब करेंगे। तो हम मेथड बी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो हम मेथड बी शुरू करने वाले हैं। तो मेथड बी में क्या होता है, इसमें जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि 42 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, मैं आपसे कहूं 47 का स्क्वायर बताओ। मैं आपसे कहूं कि 51 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 54 का स्क्वायर बताओ। ठीक है, ऐसे मैंने ये 4 डिजिट दे दी है आपको। ठीक है, तो अब ये देखो, एक चीज आपको इन सब में एक चीज देखने को मिल रही होगी। ठीक है, एक चीज देखने को मिल रही होगी, ऐसी 54 ले लो। ठीक है, 57 ले लो। ठीक है, 57 का स्क्वायर और लोगे तो जो आपका मन करे। ठीक है, 49 का स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये सब है। अब एक चीज इन सब में आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या कि ये सब आपको नियर बाय लग रहे होंगे, किसके 50 के पास लग रहे होंगे। ठीक है, 50 के पास, 50 के नियर बाय है ये, है ना। 50 के नियर बाय है ना, 50 के पास लग रहे हैं ये सब 50 के पास की डिजिट है। देखो 50 के आसपास की है ना 50 के आसपास की। देखो 54, 57 और ये मतलब ये इस तरह। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो मेथड बी होता है ना, मेथड बी, इसको बोलते हैं बेस 25। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं बेस 25। क्या बोलते हैं इस मेथड को? बेस 25। ठीक है, तो अब देखो इस मेथड को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। इस मेथड को करने की शॉर्ट ट्रिक है, पहले तो ये देखो हम 50 के पास वाली चीज देख रहे हैं। तो ये देखो कि 42 जो है हमारा, वो हमारा 50 से कितना कम है। ठीक है, 50 से कितना कम है बताओ? 42 -8 कम है ना, -8 कम है। कितना कम है? -8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखो 50 में से -8 कम है। ठीक है, तो कितना कम है? -8। तो हम यहां पे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे -8 कम है ना। तो देखो 25 में से 8 को माइनस कर दो। जितना कम है उतना माइनस करना है, जितना ज्यादा है उतना प्लस करना है। 25 में से 8 को माइनस कर दो, कितना आ रहा है हमारा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 17। कितना आ रहा है? 17। लिख दिया? ठीक है, बस हमारा होने वाला है कंप्लीट। अब ये जो 8 है ना हमारा, 8 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। 8 8 जा 64। कंप्लीट। 42 का स्क्वायर था हमारा 1764। क्या था 42 का स्क्वायर? 1764। क्या है 42 का स्क्वायर? 1764। आया समझ? कोई मुश्किल नहीं है। हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इजी सा है। ठीक है, 47 का स्क्वायर करेंगे। थोड़ा ज्यादा वो हो रहा है ना, मैं खुला खुला थोड़ा लिखता हूँ उसको रफ करके। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अब हम किसका लिखेंगे? 47 का लिखने वाले थे ना, 47 का स्क्वायर। देखो 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना कम है पहले बताओ? 47 50 से कम है -3, है ना। -3 यानी 3 ही तो कम है 50 से। ठीक है, तो अब देखो इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है। 47 का स्क्वायर किसी ने पूछा, आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से एकदम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखो कि बेस 25 था ना, तो 25 में से 3 माइनस करो, कितने बचे? 25 में से 3 माइनस करें, बचे हमारे 22। ठीक है, और यहाँ क्या लिखना होता है? यहाँ लिखना होता है ये जो होता है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। लेकिन मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी ऐसे सिंगल नहीं लिखना है। जब भी आता है तो 0 लगा के लिखना है, 0 9। तो हम क्या लिखेंगे? 22 और ऐसे 0 9। ये हो गया हमारा किसका स्क्वायर? 47 का स्क्वायर। था ना इजी? वैसे टाइम लगता है, लेकिन अभी हमने 2 मिनट में कर दिया, नहीं कर दिया? अब देखो हो गया। अब मैं आपको ये अगले करके दिखाता हूँ। ठीक है, नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे चलो यहीं पे करके दिखाता हूँ। 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर है हमारा। ठीक है, 54 का स्क्वायर। अब ये देखो ये 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है ना 50 से। तो जब ये 4 ज्यादा है 50 से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखो ये 4 ज्यादा है तो हम वही मेथड है
बेस 25 था तो 25 में 4 प्लस कर दो, कितना आ रहा है हमारा 29 आ रहा है ना, 29 लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये जो यहाँ पे होता है इसका स्क्वायर लिखना होता है यहाँ पे, है ना, यानी ऐसे बना देता हूँ 4 का स्क्वायर, और ये था 25 प्लस 4, ऐसे लिखा ना हमने। अब देखो ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना होता है, तो 4 4 जगह तो होता है 16, ठीक है, 4 4 जा 16 आ गया है आपका 2916। 54 का स्क्वायर क्या है, 54 का स्क्वायर है 2916, आया समझ। 54 का स्क्वायर क्या है 2916, इजी है ना। चलो जल्दी से रफ करके जल्दी 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 हम समझाएंगे आपको, और बहुत आगे तक लेके जाएंगे, 0 to हीरो लेवल तक, ठीक है, शून्य से शिखर तक समझने की कोशिश करना। और प्लीज यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा यार, सब्सक्राइब वगैरह करवाओ यार, शेयर करवाओ यार, डेली लाने वाला हूं यार मैं बढ़िया कंटेंट यार, बिलीव करो यार। देखो 57 का स्क्वायर अब हम देखेंगे, ठीक है, 57 का स्क्वायर, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, टाइम ज्यादा होता जा रहा है फिर, और मतलब अब अगला मेथड बताऊंगा, ठीक है। अभी 57 का स्क्वायर है, 57 कितना है, देखो ये 50 से 7 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, ठीक है, तो 7 लिख लिया हमने यहाँ पे, लिख लिया। तो अब देखो 7 ज्यादा है, तो हम 57 का स्क्वायर हमें 2 मिनट में लिखना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 25 में कितने प्लस कर देंगे, 25 में 7 प्लस कर देंगे, तो 25 में 7 प्लस करके कितना आ रहा है, 7 5 12 32, 32 कितना आ रहा है, 32 आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो होता है उसका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, खेल खत्म, 57 का हो गया, ठीक है। ये वाला मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, ये वाला आपको खुद करके कमेंट करना, प्लीज गाइस कमेंट करना, आप लोग कमेंट नहीं करते तभी तो पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो जल्दी नोट कर लो, कर लिया। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके कर लेना। अब मैं आगे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। अब आपने देखा होगा जरा सी देर में कहा पूरी उम्र बीत गई, हम लोगों को छोटे से लेकर इतने बड़े हो गए, और हमको आज तक 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद करने में, 1 से लेकर के, है ना, 20 तक स्क्वायर्स याद करने में हमको इतनी उम्र बीत गई। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा जरा सी देर में, मात्र कुछ ही मिनट में, जितने मिनट मैंने अभी लगाए हैं, इतनी देर में हमने देखो 40 से लेकर के 60 तक के बीच के स्क्वायर सीख लिए, यानी 20 स्क्वायर आपने जरा सी देर में सीख लिए, समझ गए। अब आगे के 20 और समझाने वाला हूं, जल्दी देख लो। मेथड बी के ही है ये। तो अब हम सीखने वाले हैं, अब बेस 25 वाला सीख लिया ना हमने, ये देखो बेस 25 वाला सीख लिया हमने, ठीक है, बेस 25 वाला सीख लिया हमने। अब हम सीखने वाले हैं, अब जैसे कोई बड़ी डिजिट आ जाती है, जैसे जाती है हमारी 96 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, अब आप हिल गए होगे, सुन वो बेटे 101 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, आ गया 106 का स्क्वायर बताओ, ठीक है। अब जैसे हमारा आ गया, हाँ, और बताओ क्या बता लूं, 98 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इतने बड़े बड़े आपको लग रहा हो वो बेटा, 92 का स्क्वायर बताओ, हो गया ना। हाँ, तो इसके लिए हम क्या, अब हम इसको करेंगे भाई 2 मिनट में कर देंगे, वैसे मल्टीप्लाई करते कितना टाइम लगता है ना, लेकिन इसकी ट्रिक ये है स्क्वायर बताने की, अब 2 मिनट बता सकते हो। इसके लिए बेस क्या लेते हैं हम, इसके लिए बेस होता है हमारा पिछले जैसा ही मिलता जुलता है, इसके लिए बेस होता है हमारा सेम नंबर। क्या होता है हमारा बेस, सेम नंबर, क्या होता है सेम नंबर। अब देखो क्या करना है इसमें, पहले तो हाँ बस ये कौन से वाले बेस सेम नंबर कौन से मेथड में लगेगा, ये लगेगा नियर बाय 100, नियर बाय 100, जो 100 के पास होते हैं उनमें लगेगा, ठीक है, जो 100 के पास है उनमें, समझ गए होगे। तो अब देखो 96 100 से कितना कम है, 100 के पास इतना तो हमें समझ आ रहा है, ठीक है, 100 के पास है ये हमें समझ आ रहा है, लेकिन 100 से कितना कम है, 100 से -4 कम है ना, 96 है, 100 से कितना कम है, 4 ही तो कम है, ठीक है। तो अब चलो अब हम करते हैं -4 कम है ये, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या करते थे, बेस 25 होता तो 25 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे ना, लेकिन इसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, हमें बोला गया है बेस सेम नंबर, तो सेम नंबर क्या है हमारा, सेम नंबर हमारा वही है 96। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, आगे क्या आएगा, ठीक है, थोड़ी ज्यादा जगह ले ली मैंने यार, चलो कोई नहीं। तो 96 बेस है, ठीक है, तो 96 में से ही, बेस में से ही सेम नंबर है ना, सेम नंबर में से ही 4 को माइनस कर दो, 96 में से 4 के बचे 92, लिख दो, आगे लिख दिया। और पीछे क्या आ जाएगा,
पीछे आ जाएगा, वही स्क्वायर करना होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। कुछ था? कुछ भी नहीं था, जरा सी देर में हमने कर दिया ना। आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलो अब 101 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 101 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 100 के आसपास है, लेकिन 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है। तो 1 ज्यादा है ना, तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर होता है बेस, तो यानी कि 101 में 1 प्लस कर दो, कितने हो गए हमारे, 102 हो गया, 102, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ये 1 है, ठीक है। ये वाला जो 1 होता है हमारा, फिर क्या लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1, लेकिन मैंने बोला था सिंगल नहीं लिखते, 0 1 लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0 1। क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। चलो जल्दी से, और ये 106 भी देख लो जल्दी से। देखो गाइस, ज्यादा वो मैं नहीं करना चाह रहा आपका टाइम, ठीक है। अब देखो 6 ज्यादा है 100 से, ठीक है, तो सेम नंबर होता है बेस हमारा, ठीक है। तो 6 ज्यादा है तो सेम नंबर होता है बेस हमारा, तो 106 में 6 जोड़ो तो 112 हो गए, है ना। 106 में 6 जोड़े 112, ठीक है। अब इसका स्क्वायर लिखना होता है, 6 6 जा 36, ठीक है, समझ गए होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 106 प्लस 6, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में दिक्कत ना हो, ठीक है। आंसर कंप्लीट, समझ गए आप, समझ गए होंगे। चलो तब कर रहा हूँ, बस कंप्लीट होने वाला है आज हमारी, ये स्क्वायर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्क्वायर्स में अभी भी बीच की बाकी बची डिजिट रह जाएंगी। ये वाला गाइस खुद कर लेना, बहुत आसान है। बताओ कौन सा करके दिखाऊं, जल्दी से एक करके दिखा रहा हूँ, 98 वाले करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 98 का स्क्वायर, क्योंकि फिर समझा करो और भी क्वेश्चन कराना है। 98 का स्क्वायर, अब तो इजी है यार, आप खुद कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क है सर, खुद नए नए ट्राई करना, ठीक है। अब 98 100 कितना पास है, -2 है ना, ठीक है। तो इसमें बेस क्या होता है, मतलब बेस सेम नंबर होता है, तो क्या करना है, 98 में 2 माइनस कर दो। 98 में जिसमें कम है उसमें माइनस है, जिसमें ज्यादा है उसमें प्लस है। तो 98 में से 2 माइनस करे बचे 96, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना होता है, स्क्वायर, 2 2 जा 4, ठीक है। लेकिन हम सिंगल नहीं लिखेंगे तो 0 4 लगाएंगे, आंसर खत्म, हो गया कंप्लीट, ठीक है। बढ़िया, फैंटास्टिक, हो गया, आ गया होगा सबको समझ में, हो गया। अब देखो आपने क्या देखा, मेथड बी से आपने एक चीज सीखी होगी, पूरी उम्र हमने 20 तक स्क्वायर सीखने में बिता दी, लेकिन जरा सी देर में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने 40 से लेके 60 तक के स्क्वायर सीख ली, ठीक है ना। और हमने 90 से लेके 110 तक के स्क्वायर सीख लिए। इन सब में आप वो बेस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आपके स्क्वायर्स 2 मिनट में निकल जाएंगे। कंप्लीट है, बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। अब स्क्वायर्स में बचा क्या है हमारा, देखो हमको मैंने कहा था, मैंने वो छोटे वाली भी सिखाई थी ना आपको, ट्रिक सिखाई थी, उससे भी आप, अरे आपको अगर, मैं कह रहा हूं आपको अगर 17 का स्क्वायर भी नहीं आता ना, तो वो जो मैंने छोटी वाली ट्रिक सिखाई थी ना, वो कल सिखाई थी जो मैंने, है ना, वो 2 डिजिट वाले में, उसका भी निकाल सकते हो यार, 17 का भी निकाल सकते हो। आपको अगर छोटी डिजिट का भी नहीं आता तो उसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने सिखाया। क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, करना सब ट्राई, ठीक है। अब स्क्वायर्स में आ जाते हैं, आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ स्क्वायर्स का पूरा टॉपिक, फिर अगले पे आएंगे, है ना, बहुत लंबा खिंचना है। तो स्क्वायर्स में हम सीख चुके हैं यार, मोस्टली सारे ही सीख चुके हैं हम, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई उससे भी सारे कर सकते हो आप, और ये बेस वाले बता दिए हैं। लेकिन अब मैं बेस वाले से ही बात करूं तो बेस वाले मेथड से, मेथड बी से ही हम 40 से 60 भी निकाल चुके हैं, ठीक है। 40 से 60 निकाल सकते हैं बेस वाले से, हम निकाल सकते हैं 90 से 110 निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार 110 तक निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, 112 आ गया तो क्या करेंगे। और जैसे मतलब 90 से छोटा आ गया यार, मैं, आप कहोगे मैंने तो सिखाया नहीं, 61 से लेकर के 90 तक के बीच में अगर आ गए तो कैसे करेंगे, है ना, ये कैसे करेंगे। और या मैंने तो बेस मेथड से ये कम वाले तो सिखाए नहीं है, यानी कि अगर 40 से छोटे आ गए तो कैसे करेंगे बेस वाले मेथड से। तो इसका तरीका ये है कि जैसे आप बेस वाले मेथड से हम इसको करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखना, 1 से लेके, ऐसा नहीं है कि मतलब हम बेस 25 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या बेस
100 का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, बेस सेम का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में। लेकिन बस यही है जहाँ पर जो ठीक लगे वहाँ लगाओ। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि लगाएंगे हम 65 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, 65 का स्क्वायर निकालो, मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, लेकिन उसमें तो हमने 60 तक सीखा था। अब देखो यार, आप खुद देखो 65 किसके पास आ रहा है ज़्यादातर, किसके पास आ रहा है, नियर बाय 50 है या नियर बाय 100 है, 50 के पास है ना यार, 50 के पास है, तो हम इसमें वही बेस 25 वाला मेथड लगा देंगे ना यार, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 75 आधा होता है ना, 50 और 100 के बीच में 75 आधा होता है ना 75, तो 75 से छोटे वालों में तो बेस 25 वाले मेथड लगा दो, ज्यादा सही रहेगा। और 25 से ज्यादा वाले समझ लो 100 के पास है, तो उसमें वही बेस सेम नंबर वाला लगा दो, है ना, बेस सेम नंबर, समझ गए। कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, क्योंकि ये 100 के पास है इसलिए इनमें वाला लगा दो, ये 50 के पास होते हैं 75 से कम वाले, तो इनके पास बेस 25 लगा दो। अब ये है 65, ऐसा नहीं है कि हम 65 वाला बेस सेम नंबर से नहीं कर सकते, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और 75 से ज्यादा जैसे हमारा हो गया 85, तो 85 वाला सेम नंबर वाले से हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको 65 वाले से, वो बेस 25 वाले से नहीं कर सकते, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसी से करेंगे जिससे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, जिससे ज्यादा बढ़िया है ना, हमारे लिए आसान है। तो हम क्यों कठिन काम करें जब आसान से काम हो रहा है, हम जब सी की ट्रिक्स रहे तो बेस 25 वाले से करेंगे इसको। तो अब करते हैं हम बेस 25 वाले से करेंगे इसको। गाइस 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ जल्दी, फिर समझ जाना, पूरा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बेस 25 वाले से करेंगे क्योंकि 50 का नियर बाय है। तो अब देखो 65 50 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है ना। अब ये 15 ज्यादा है 65, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गाइस, 15 ज्यादा है, तो फिर अब क्या लिखेंगे हम, ऐसे 15 लिखा हमने, क्या करते थे 50 से ज्यादा है यानी कि 25 में 15 प्लस कर देंगे, कितने हुए 35 40 हो रहे हैं ना, 40 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे हम स्क्वायर्स, लेकिन गाइस एक नई चीज आने वाली है इसमें फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 225, है ना, यही तो होता है 15 का स्क्वायर, बताया था नहीं बताया था, बाकी मैंने याद करने को कहा था, और बाकी उस मेथड से निकाल सकते हैं आसान वाले से, ठीक है। ये होता है ना 225, अब ये 225 है, तो उसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका चाहिए हमें। तो देखो गाइस ऐसे मत लिख देना कि एकदम बस आपने 40 लिखा है तो इसके बाद ही 225 लिख दिया, नहीं गलत हो जाएगा, ये काम मत करना। इसको हम लिखेंगे ऐसे, छोटे पे क्या, हम जब भी ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, देखो लास्ट वाली जो 2 डिजिट है ना, ठीक है, उसको तो ऐसे ही लिख देना एज इट इज, लेकिन ये जो ये वाली है ना आगे वाली ये डिजिट, ये इसको ऐसे मत लिख देना, इसको लगाना ऐसे जैसे कैरी से लगाते हैं, ऐसे कैरी की तरह लगा लो, और फिर इनको ऐड की तरह ऐसे लिख देना 4, ये वाला तो 5 ऐसे उतर जाएगा, 2 ऐसे उतर जाएगा, अब 2 और 0 प्लस करें, प्लस करना होता है 2 ऐसे उतार दिया, तो ये क्या है हमारा, तो देखो यहाँ पे 4 0 नहीं आना है, यहाँ पे आएगा हमारा 4 2 2 5, आंसर, क्वेश्चन खत्म, समझे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया हो गया। नोट कर लेना यार वीडियो पॉज करके, टाइम नहीं है इसलिए, मतलब मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन शायद आप लोग भी बिजी हो, है ना, खैर मेरे पास भी टाइम नहीं है, पर क्योंकि टाइम की तो बहुत कीमत है भाई आज के टाइम में, है ना। अब देखो मैंने 75 से कम वाला आपको करा दिया बेस 25 वाले मेथड से, 75 से मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, क्या लिया था मैंने 85 लिया था, 85 करूँ, बताओ क्या कराऊँ यार, 80 ले लेता हूँ, चलो आपकी खुशी, 80 लूँ या कोई और लूँ, बताओ जल्दी बताओ यार, आप ही कंफ्यूज हो, बताओ यार 85, चलो आप कह रहे हो तो 85 ले लिया। अब हम 85 वाला करने वाले हैं, 85 मेथड, तो देखो 85 किसके पास है, 100 के पास है, 100 के पास है ना, तो हम बेस सेम नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 85 का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो 100 से ये कम ही है, सिंपल सी बात है, लेकिन 100 से कितना कम है, ये देखो 100 से ये कम है 5 और 10, 15 कम है ना, सही है, 100 से 15 कम है, माइनस देखो उसी तरीके का कुछ आ रहा है ना, -15 हो गया। अब हम क्या करते थे -15
इसमें बेस क्या होता था, इसमें बेस होता था सेम नंबर। तो क्या करेंगे हम, बेस सेम नंबर है यानी कि 85 में से 15 को कर दो माइनस, ठीक है, 0 8 में से बन गया बच्चे 7, ये आ रहा हमारा 70, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते थे हम, यहाँ पे लिखते थे इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, है ना, 225 होता है। तो इसको हम मतलब ये होता है ना 225, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट ऐसे लिख देंगे और ये वाली जो आगे वाली है इसको ऐसे ऊपर लिख देंगे। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा, ऐड करके 5 2 2 और 0 2 है और ये हमारा 7 7 2 2, ये आंसर आ रहा है हमारा, समझे, क्या आंसर आ रहा है हमारा 722 क्वेश्चन। ओके गाइस, आज के लिए हमारा स्क्वायर, आज हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स की इतनी बेस्ट टेक्निक है ना, इतनी बेस्ट ट्रिक है कि मतलब बहुत बड़े बड़े स्क्वायर्स पे आप रूट तो मतलब 2 मिनट में निकाल दोगे रूट, ऐसे रूट के लिए इतनी बड़ी बड़ी ट्रिक सीखी होगी। तो पढ़ना मत भूलना, कल उसकी वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, उसको पढ़ना, ठीक है, ध्यान से और मेहनत करते रहो, सब कुछ समझाऊंगा बहुत बढ़िया से। लाइक और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, और अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज कमेंट भी कर दिया करो यार। चलो थैंक यू।